हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं चैप्टर क्लाइमेट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। मतलब हम क्लाइमेट चैप्टर के जो भी पीछे बुक के पीछे के क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, बट एज आई टोल्ड यू, अगर आपको चैप्टर समझ आया तो आपसे क्वेश्चंस भी आराम से हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देखा, किस बात का इंतजार है? नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक कीजिएगा एंड यू कैन वॉच दैट चैप्टर एक्सप्लेनेशन। अगर बीच में आपको लगे कि चैप्टर खत्म क्यों हो गया, लाइट चली गई थी, बट आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर इन दैट वीडियो, तो आप उसको देख सकते हो। अगर आपको इस चैप्टर का शॉर्ट में वन शॉट चाहिए कि क्या मैम इंपॉर्टेंट चीजें, आप हमें बस वो बता दो, लेट मी नो एंड आई विल मेक अ वीडियो लाइक दैट फॉर यू। ठीक है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड उसके अलावा गाइस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू समथिंग ह्यूज इज कमिंग दिस वीक, एंड दैट इज जो हमने आपको प्रॉमिस किया था फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, है ना। तो एनसीईआरटी को हम ठीक से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। कौन सा आपको चैप्टर चाहिए जो आप एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हो, वो भी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई कैन स्टार्ट विद दैट चैप्टर। ठीक है, लेट अस बिगिन। क्लाइमेट, प्लीज अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के रखना व्हाइल यू आर डूइंग दिस सेशन, नहीं तो कोई फायदा नहीं है मेरा चेहरा देखने का, इतना सुंदर तो है नहीं, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? सिलचर, चेरापूंजी, मौसिनराम, गुवाहाटी। जब मैं छोटी थी हम चेरापूंजी पढ़ते थे, पर अब ग्लोबल वार्मिंग के वजह से और वहां डिफॉरेस्टेशन इतना हुआ, तो चेरापूंजी इज नो लॉन्गर द आंसर। द आंसर इज मौसिनराम। The wind blowing in the northern plain in summer is known as, जल्दी से बता दो। नॉर्दर्न प्लेन में हवा चलती है, उसको क्या बोलते हैं? लू, लू बोलते हैं। मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन, मॉनसून बारिश कब इंडिया में आती है? अर्ली मई, अर्ली जून, अर्ली जुलाई, अर्ली अगस्त। मैम मेरा बर्थडे तो जून में आता है, तो जून ही आंसर होगा, ये लॉजिक मत लगाना, बट हाँ अर्ली जून आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया? कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया में क्या होता है? वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स तो नहीं होती। कोल्ड डेज एंड कोल्ड नाइट्स लिख सकते हो, बट कोल्ड, मैंने कहा था कि जब हम कोल्ड वेदर इंडिया में करेंगे, इट शुड बी वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स, क्योंकि नाइट्स ठंडी के कंपैरिजन में दिन थोड़े गर्म होते हैं। ऑलराइट, What are the controls affecting climate of India? इंडिया को क्या क्या इफेक्ट करता है? लैटिट्यूड में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, जो प्रेशर एंड विंड सिस्टम, जल्दी से बता दो मुझे चैट बॉक्स में। प्रेशर एंड विंड सिस्टम हो गया, और लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, और लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, रिलीफ फीचर, माउंटेन्स हो गए, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सी हो गया, ओशन करेंट्स हो गया, राइट। Why does India have a monsoon type of climate? क्योंकि हमारे यहाँ रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है ड्यूरिंग विंटर। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट विंड्स जाती है जो मॉइस्चर के बिना आती है, इसीलिए इंडिया थोड़ा ड्राई रहता है। बट ड्यूरिंग समर यहाँ पर इंडिया, एशिया के इंटीरियर में एक लो प्रेशर जोन इमर्ज होता है दैट अट्रैक्ट साउथ वेस्ट विंड्स, जो ट्रेड विंड्स है, टू इंडिया, विच ब्रिंग मॉइस्चर विद देम, और इसीलिए हमारे यहाँ मॉनसून आता है, रेनफॉल आता है। इस रिवर्सल ऑफ विंड को मॉनसून कहते हैं। क्लियर? India is a monsoon type of climate because of its weather conditions which change from season to season. Season to season ये change होता है, and it is influenced by winds, जिसको हम monsoon winds बोलते हैं। The type of climate is based on distinct season and the reversal of monsoon winds. The monsoon climate occurs because of different heating of land and sea. एयर जो है इक्वेटर को क्रॉस करती है और लो प्रेशर जोन जाती है, वहाँ पर एज आई टोल्ड यू, इक्वेटर को क्रॉस करके लो प्रेशर जोन जाती है और मॉइस्चर अपने साथ लाती है। ठीक है। विच पार्ट ऑफ इंडिया डज एक्सपीरियंस द हाइएस्ट डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वाई? डायरनल मतलब एक दिन में, डे एंड नाइट में,
टेम्परेचर चेंज सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो हाईएस्ट हमें देखने को मिलता है डेजर्ट एरियाज में, जैसे थार डेजर्ट, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ रन ऑफ कच्छ, जहाँ मिट्टी है, रेत है। क्योंकि क्या होता है कि वहां पर दिन में तो हाई टेम्परेचर होता है, रेत बहुत जल्दी गर्म होती है, बट रात को वो एकदम से ठंडक छोड़ देती है, रिलीज कर देती है और मौसम ठंडा हो जाता है। इट इज सो बिकॉज द सैंड एब्जॉर्ब्स हीट वेरी फास्ट ड्यूरिंग दिस डे एंड लूजेस हीट वेरी फास्ट एट नाइट। Which winds account for rainfall along the Malabar coast? तो यहां पर दिस इज द मालाबार कोस्ट और जो ईस्ट है इट इज द कोरोमंडल कोस्ट, राइट। तो यहां पर है विच विंड्स अकाउंट्स फॉर रेनफॉल अलोंग द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट में कैसे आती है आपको रेनफॉल? बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। क्लियर? डिफाइन मॉनसून्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ ब्रेक इन मॉनसून? मॉनसून कहता है मैं थक गया, मैं ब्रेक ले रहा हूं। नहीं, मॉनसून इज द रिवर्सल, अरबिक वर्ड मौसम से आता है। इट डिनोट्स द रिवर्सल ऑफ विंड्स। जब आपका जो विंड का डायरेक्शन है इट इज कंप्लीटली रिवर्स्ड। मॉनसून ब्रेक होता है वेट और ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो जो आपका ट्रफ होता है, लो प्रेशर जो ट्रफ होता है, इट कीप्स ऑन मूविंग, हवा मूव करती रहती है, जिसके वजह से कुछ जगह बारिश होती है और बाकी जगह ड्राई स्पेल होता है। Why is the monsoon considered a unifying bond? इसको एक यूनिफाइंग बॉन्ड क्यों बोलते हैं? ये वाला पार्ट में नहीं करा पाई थी फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन में क्योंकि लाइट चली गई थी। इट इज कंसिडर्ड अ यूनिफाइंग बॉन्ड क्योंकि एक तो इट इन्फ्लुएंसेस आर फ्लोरा एंड फोना। बारिश के हिसाब से जंगल बनते हैं, पेड़ बनते हैं, उस हिसाब से जानवर होते हैं। हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मॉनसून पे काफ़ी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले कर्नाटका केरला में प्री मॉनसून शावर्स होते हैं, उनको मैंगो शावर्स भी बोलते हैं, उससे मैंगो राइप होता है। काफ़ी सारी जगह जब बारिश टाइम पे नहीं आती या लो प्रेशर जोन कहीं और बनता है हिमालयाज के पास, तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है क्रॉप्स का बिकॉज बारिश अच्छी नहीं होती, राइट। सो द रिवर वैलीज ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी जो बारिश होती है उससे हमारे फेस्टिवल्स, हमारे कस्टम्स भी डिफाइन होते हैं। Why does the rainfall decrease from east to west in North India? तो हमारे यहाँ की जब ये साउथ वेस्ट विंड्स आते हैं, है ना, दे हैव द मैक्सिमम रेनफॉल इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ द हिमालयाज वो वेस्ट की तरफ अपना डायरेक्शन ले लेते हैं। बाय द टाइम दे रीच टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ इंडिया, मॉइस्चर काफ़ी कम हो जाता है इन विंड्स में, बिकॉज ऑफ विच देयर इज वेरी लेस रेनफॉल। ठीक है, तो आफ्टर डिपॉजिटिंग मॉइस्चर इन साउथ इंडिया, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, मतलब जो वेस्ट बंगाल वाला है, इट स्ट्राइक्स द खासी गारो हिल्स। फिर उसके बाद लॉफ्टी हिमालयाज की वजह से वो वेस्ट मूव करते हैं एंड रेनफॉल डिपॉजिटेड, मतलब यही कि हमारे यहाँ विंड्स में मॉइस्चर कम रह जाती है। मतलब लिखा है विंड्स प्रोसीड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एज दिस इज द लास्ट रीजन अफेक्टेड बाय द मॉनसून। Give reason seasonal reversal of wind direction takes place over the Indian subcontinent. Seasonal reversal of wind direction takes place over the Indian subcontinent. क्यों होता है ऐसा? वह क्या रीजन है? तो इसमें प्रेशर का रीजन है कि विंटर में हमारे यहाँ हाई प्रेशर होता है नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज में और लो प्रेशर होता है ओशन में, जिसके वजह से विंड मूव करती है फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट विंड्स। वैसे ही ड्यूरिंग द समर सीजन लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है इंटीरियर एशिया में एज वेल एज इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर। The bulk of rainfall in India is concentrated over a few months. ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ही महीनों के लिए सन लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है विच अट्रैक्ट साउथ वेस्ट विंड्स, जो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स हैं। उसके बाद हमारे यहाँ सन नीचे चला जाता है एंड एज दैट गोज द प्रेशर, लो प्रेशर एरिया ऑल्सो मूव साउथवर्ड्स, साउथ की तरफ चला जाता है लो प्रेशर एरिया एंड वापस से नॉर्थ वेस्ट जो विंड्स है वो इंडिया में आती है। ठीक है, तो मानसून कुछ महीनों के लिए ही आता है। The Tamil Nadu coast receives winter rainfall. तमिलनाडु में विंटर रेनफॉल क्यों आती है? जो आपके रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स होते हैं, तो दे गो अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल कैरिंग विद देम अ लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड पुट अ लॉट ऑफ गिव अ लॉट ऑफ रेन टू तमिलनाडु. The delta region of the eastern cyclone is frequently struck by तो आपका कावेरी गोदावरी डेल्टा में इतनी साइक्लोन्स आते हैं बिकॉज साइक्लोनिक डिप्रेशन बनता है इन द बे ऑफ बंगाल.
इस साइक्लोनिक डिप्रेशन की वजह से, मतलब ये लो प्रेशर एरिया जो बनता है, एक्सट्रीम लो प्रेशर एरिया, ये जो साइक्लोनिक विंड्स है ये हिट करती है टुवर्ड्स आवर कोस्ट, ठीक है, अंडमान सी, इन द अंडमान सी। अच्छा, लो प्रेशर कंडीशंस ऑफ द नॉर्थ शिफ्ट्स टू द बे ऑफ बंगाल बाय नवंबर, दिस शिफ्ट कॉजेज साइक्लोनिक डिप्रेशन इन द अंडमान सी। यहां पर लो प्रेशर आ जाता है तो अंडमान सी में कैसे होता है? आई थिंक थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पर। साइक्लोनिक विंड्स जो आती है इट हिट्स यू नो द ये डेल्टाज ऑफ गोदावरी कृष्णा। पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर ड्राउट प्रोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बाय द वे हाँ चलो मैं बताती हूँ कि जो आपके वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पर मॉनसून विंड्स आती है और आपके यहाँ विंडवर्ड साइड में तो बहुत बारिश होती है, पर पहाड़ के दूसरी तरफ जब आपके विंड्स जाते हैं तो उनमें मॉइस्चर कम हो जाता है, तो ये वाला एरिया जो है ड्राई रहता है, इट रिमेन्स ड्राई, है ना। और बाय द टाइम राजस्थान गुजरात पहुँचता है जो वेस्टर्न साइड में है, यही मॉनसून विंड्स ड्राई हो जाती है, ठीक है, बिकॉज दोज आर द लास्ट एरियाज अफेक्टेड बाय द मॉनसून। Describe the regional variations in the climatic condition of India with the help of suitable example। कि हमारा देश मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है बट फिर भी हमारे देश के अंदर काफ़ी रीजनल वेरिएशंस है, ये हम कैसे बोल सकते हैं? तो इसमें आप अलग अलग एग्जाम्पल्स दो कि समर में टेम्परेचर राजस्थान में 50 डिग्री होता है पर कश्मीर के पहलगांव में 20 डिग्री ही होता है। विंटर सीजन में टेम्परेचर इन द्रास इन कश्मीर इज -45 और तिरुवनंतपुरम इन केरला हैज ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। अंडमान में टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहता है थ्रू आउट द ईयर। कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस डिफरेंस इन टेम्परेचर, इसको कॉन्टिनेंटैलिटी बोलते हैं बिकॉज ऑफ लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। पर कोस्टल एरिया से जब आप दूर जाते हो, सी से जब आप दूर जाते हो इंटीरियर ऑफ इंडिया में, तो काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखता है टेम्परेचर में, डे और नाइट में भी और विंटर और समर में भी, राइट। Give an account of weather condition and characteristics of cold season। तो गाइस चारों सीजन्स के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद करके जाने हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या कहोगे कि कोल्ड सीजन होता है सबसे ज़्यादा दिसंबर से जनवरी में नॉर्थ इंडिया में, जहाँ 10 to 15 डिग्री सेल्सियस होता है, डेज वार्म होती है और नाइट्स कोल्ड होती है। अनलाइक पेनिनसुला प्लेटो जहाँ पर विंटर सीजन एक अलग सीजन नहीं होता क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटैलिटी मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन, ओशन का इतना मॉडरेटिंग एक बैलेंसिंग इन्फ्लुएंस होता है कि उसका टेम्परेचर बहुत ठंडा या गर्म नहीं होता, है ना। फिर आप कहोगे कि इंडिया में क्या है कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल करती है तो वेदर यूजुअली ड्राई होता है, क्लियर स्काई होता है, ठंड होती है तो लो प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से विंड ज़मीन के पास होती है, क्लियर स्काई होता है, लेस ह्यूमिडिटी होती है, राइट। द इन्फ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज, आपको पता है कि इस टाइम पे मैंने आपको समझाया था मेडिटेरेनियन में साइक्लोन्स आते हैं जो इंडिया में मूव करते हैं जेट स्ट्रीम्स की वजह से, जो कोर्स में अब आपके नहीं है, तो इंडिया में मूव करते हैं वो, एंड दे ब्रिंग विद देम मॉइस्चर, या फिर इसको हम लोग बारिश भी बोलते हैं, विंटर की बारिश, महावत बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राबी क्रॉप्स, ठीक है। गिव द कैरेक्टरिस्टिक एंड इफेक्ट ऑफ द मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया, ये काफ़ी आसान है। पहले आप मॉनसून रेनफॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे कि जून से शुरू होता है, अर्ली जून से, एंड गोज ऑन टू सितंबर। रेनफॉल एकदम से बढ़ती है, ब्रेक भी आता है, मॉनसून ब्रेक्स होते हैं। द मॉनसून अराइव्स एट द टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द कंट्री। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, तो अगर ज़्यादा या कम रेनफॉल होती है वो हमारे क्रॉप्स को इम्पैक्ट करता है। कुछ प्लेस एरियाज हम देखते हैं ड्राउट वाले होते हैं, जैसे आपका वेस्टर्न घाट्स का जो आपका रेन शैडो एरिया है, लद्दाख हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, राइट। हमारा क्लाइमेटिक पैटर्न रीजनल डाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है मॉनसून, कुछ जगह कुछ क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं, कुछ जगह कुछ क्रॉप्स, उस हिसाब से फेस्टिवल्स भी बनाते हैं, खाना भी खाते हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, हम सबको साथ में लेती है, सब मॉनसून का इंतजार करते हैं। अच्छा, अब फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर इज मैप। On an outline map of India, areas receiving rainfall over 400 centimeter, less than 20 centimeter, ये दोनों याद करने आपको मैप में बस,
ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो आपका रेनफॉल है जो काफ़ी ज़्यादा आया था, इट इज़ हियर इन द कोस्टल एरिया एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया। यहाँ काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है चेरापूंजी मेघालय में, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, फिर हम आते हैं इसमें जहाँ पर कम बारिश होती है, तो यू गाइज ऑलरेडी नो वेस्टर्न घाट से वेवर्ड साइड में होती है, राजस्थान गुजरात में, लद्दाख में, यहाँ पर काफ़ी कम बारिश होती है, दे आर डेजर्ट एरियाज। साउथ वेस्ट मानसून का आप दिखा दो कि क्या डायरेक्शन होता है। ठीक है, That's it. Those were the NCERT questions, guys. काफ़ी सिंपल चैप्टर है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखना एंड लेट मी नो व्हाट एल्स डू यू वांट। आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए हमने वेदांतु क्लास 9 का सेपरेट चैनल खोला है, जस्ट सो दैट क्लास 9 कहीं पीछे ना रह जाए। सुरभि मैम होना चाहिए क्लास 10 SST का मतलब। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू रियली 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 बी विद मी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड ऑफ द ईयर, एंड आई प्रॉमिस यू आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ो, समझ आएगा आपको चैप्टर, मन करेगा पढ़ने का जब समझ आएगा तो। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस देखते हैं। द पेनिनसुला पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस पीक समर अर्लियर देन नॉर्दर्न इंडिया बिकॉज, जो आपका पेनिनसुला पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पर पीक समर पहले क्यों आती है? विच ऑफ द, हाँ बताओ बताओ, which of the following latitude passes through the middle of the country? Which of the following is a rainiest station? सबसे ज़्यादा बारिश इन चारों में से कहाँ होती है? These are your homework questions of the day. इनके आंसर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इट्स गुड प्रैक्टिस। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो। अगर मुझे थोड़ी बात करनी है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम surabhi_nerd_alert, because I am a nerd, I'm alerting you about it. That's it. अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। बाय बाय।